हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में सीए फाउंडेशन का जो जनवरी 26 में एग्जाम होने वाला है उसमें जो पेपर नंबर 1 है अकाउंट सब्जेक्ट, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम में बैठने से पहले करके जाना चाहिए। अगर आपका टारगेट अकाउंट्स में 90 मार्क्स प्लस लाने का है तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, वो सारा ही क्वेश्चन अभी हम स्क्रीन पे शो करके टिक करवाने वाले हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर इज, हम इस बार के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था सितंबर 25 एग्जाम के थोड़े दिन पहले, वो भी हम जनवरी 26 एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हम मॉडल टेस्ट पेपर को भी कंसीडर किए हैं। हम आपको जो भी इंस्टीट्यूट का मतलब जो भी हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल प्लस आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस जो इंस्टीट्यूट का मॉडल टेस्ट पेपर है उसको भी कंसीडर करके हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे। आप इसको अगर अच्छे से कर लिए तो आप समझ लो कि आपके पास ब्रह्मास्त्र आ चुका है और आपको और कुछ नहीं करना है। इस सब्जेक्ट में आपको 90 मार्क्स प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार हम मॉडल टेस्ट पेपर भी इंक्लूड किए हैं और मॉडल टेस्ट पेपर और जो भी इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेस है वो सारा ही आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक दिखेगा जिस पर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हो। अदरवाइज आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी मॉडल टेस्ट पेपर, आरटीपी, स्टडी मटेरियल सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल तो आपके पास होगा ही, उसके अलावा भी रिसोर्सेस आईसीए के स्टडी मटेरियल एंड एवरीथिंग आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, एक और बात की, जो जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग प्रोवाइड किए थे या पिछले बहुत अटेम्प्ट से जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कुछ अटेम्प्ट का हम आपको यहाँ हिस्ट्री बताते हैं ताकि आप एक ऑन एन एवरेज आइडिया बिठा लो कि भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा हेल्प करता है। तो एक बात हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग अभी लास्ट अटेम्प्ट तक अकाउंट्स एंड लॉ का ही इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते थे। रिमेनिंग जो 2 सब्जेक्ट है इको और मैथ, उसको हम लोग सिर्फ सेंटर बेस्ड स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते थे। लेकिन इस बार से बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर हम लोग जनवरी 26 से चारों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें जो अकाउंट्स है वो आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेगा और रिमेनिंग जो 3 सब्जेक्ट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस लिंक पे क्लिक करके आप थोड़ा बहुत अमाउंट पे करके उसको बाई कर सकते हो, जो कि सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है और एक्चुअली जो मैच करेगा वो 80 मार्क्स से ज्यादा सभी में करेगा और इस अकाउंट्स में 90 मार्क्स प्लस का ही हिस्ट्री हर अटेम्प्ट में रहता है। ओके, अभी हम आपको ये बता देते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का मैच किया था। देखो, जो जून 24 का एग्जाम हुआ था, जून 24 का जो एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंट्स में 95 मार्क्स का मैच किया था एंड लॉ में मैच किया था, लॉ में मैच किया था 75 मार्क्स का। उसके बाद जो सितंबर 24 में एग्जाम हुआ उसमें 92 मार्क्स का अकाउंट्स में मैच किया और लॉ में 80 मार्क्स का मैच किया। उसके बाद जो जनवरी 25 में एग्जाम हुआ उसमें अकाउंट्स में 94 मार्क्स का मैच किया। जिस सब्जेक्ट का अभी आप वीडियो देख रहे हो इसका हिस्ट्री आप जरूर देख लेना कि सब में 90 मार्क्स प्लस ही है और ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो फ्री में यूट्यूब पे जाता है। तो आप पिछले अटेम्प्ट के वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो, पिछले 4-5 अटेम्प्ट के, कि जो हम मतलब जो वीडियो हम बता दिए हैं वही एग्जैक्टली एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो जो जनवरी 25 का एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंट्स में 94 मार्क्स और लॉ में 82 मार्क्स। ओके, फिर मई 25 में जो एग्जाम हुआ था उसमें अकाउंट्स में 94 मार्क्स और लॉ में 86 मार्क्स। और अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट का जो एग्जाम हुआ है उसमें सितंबर 25 में अकाउंट्स में 80 मार्क्स का मैच किया। इस बार थोड़ा सा पेपर अकाउंट्स का टफ आया था, इसलिए अकाउंट्स में 80 मार्क्स का मैच किया एंड लॉ में भी 80 मार्क्स का मैच किया। ओके, तो हम आपसे ये बोल देते हैं, हम आपसे ये कह दे रहे हैं कि आपको अगर आप सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप फॉलो करते हो, उसको कंप्लीट करके जाते हो, तो आप समझ लो कि उस सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 80 प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। बस आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ओके, और जो ये एनालिसिस है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गारंटीड है मिनिमम 60% के मैच करने का, मगर जो एक्चुअली में मैच करता है वो हम आपको 80 प्लस सभी सब्जेक्ट में बता दिए हैं, जिसमें अकाउंट्स का उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन पूछा था। अब आपका जो जनवरी 26 का एग्जाम होगा उसमें अकाउंट्स में सारा इंपॉर्टेंट करने के बाद आप 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो। मेरे इस वीडियो को सेव करके रख लेना और आप ये बात याद रखना कि हम यहां पर आपको ये बताए हुए हैं। ओके, बस आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ओके, चलिए एक और बात हम आपको बता देते हैं कि आपको जो है सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट, सभी चैप्टर का इंपॉर्टेंट को फॉलो करना है। किसी भी चैप्टर को आप जो है वो ये मत समझना कि इसको बाद में कर लेंगे या ये बहुत इजी है। हम आपको जो भी इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपके 100% सिलेबस के कंपैरिजन में ऑलरेडी आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव कर देगा। तो जितना हम आपको बताएंगे उसमें से कुछ भी स्किप मत करना, उसको पूरा कंप्लीटली कंप्लीट करना। ओके, चलिए आगे हम आपको बताते हैं अगला क्या आपके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है पहले, उसके बाद हम आपको सारा इंपॉर्टेंट बताना शुरू कर देंगे। एक और बात की, जो वेटेज है वो हम ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको वेटेज बताएंगे, जिससे आप एक आइडिया लगा लो कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है। एक्चुअली में जो एग्जाम में आया था वो वेटेज बताएंगे और वो आइडिया लगाने के बाद आप उतना ही टाइम उस चैप्टर में अलॉट करना, जितने मार्क्स का वो चैप्टर आता है उस हिसाब से आप उस चैप्टर का वैल्यूएशन खुद से डिसाइड करके उस हिसाब से उस चैप्टर को प्रेफरेंस देना। ओके, आपके फैमिली में कोई सीए इंटर या फाइनल या मतलब सीए फाउंडेशन में तो आप खुद हो,
सीए इंटर या फाइनल में होंगे, या सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल में होंगे, या सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में होंगे, तो हम लोग सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं विद मिनिमम 60% गारंटी। और एक्चुअली में जो मैच करता है वो 80 मार्क्स से ज्यादा मैच करता है। आप अपने फैमिली वाले को रेफर कर सकते हो, जिससे उनका एक उद्धार हो जाएगा। उनको काफी सारा हम लोग की तरफ से मेंटरशिप, गाइडेंस, डाउट सॉल्विंग, ये सब फ्री में मिलेगा। जब तक वो उस डिग्री को ले नहीं लेंगे तब तक सपोर्ट रहेगा। और प्लस सीए इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो यूट्यूब के थ्रू जाता है, जैसे सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स मिलता है। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। सीए फाइनल में एफआर फ्री में है, और सीएम जो सीएमए का इंटर है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है। सीएमए फाइनल में एसएफएम और सीएफआर फ्री है। ओके, और उसके बाद जो सीएस एग्जीक्यूटिव है उसमें जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है। रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। आपके फैमिली में कोई होंगे तो आप उनको रेफर करना, डेफिनेटली वो आपको 100 बार थैंक यू बोलेंगे, और क्योंकि उनको उतना ज्यादा सपोर्ट हम लोगों की तरफ से मिलेगा, और हम भी आपको यहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं बिकॉज आप रेफर करोगे। एग्जाम में आपको जो है वो क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा, आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 6। ईच क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स का रहेगा। ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा, और एक क्वेश्चन ओआर और में 5 मार्क्स का भी रहेगा। तो आप समझ लो ना कि 125 मार्क्स का आपको पेपर दिया जाएगा, जिसमें आपको 100 का अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो रहेगा उसमें आपको 6 तो ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा, जिसमें आपको 2 मार्क्स ईच करके रहेगा। ट्रू या फॉल्स बताना और उसको एक्सप्लेन करना कि वो ट्रू ही क्यों है और फॉल्स ही क्यों है। ओके, तो हम आपको ये बता देते हैं कि हम आपको हर चैप्टर के लास्ट से ट्रू फॉल्स टिक करवाएंगे, प्लस मॉडल टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट का है, 10 मॉडल टेस्ट पेपर उन्होंने अकाउंट्स का। अब मॉडल टेस्ट पेपर आप डाउनलोड कैसे करोगे, तो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाना है, स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना, फाउंडेशन पे क्लिक करना, और उसके बाद आप देखना कि चारों सब्जेक्ट के नीचे में उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर लिख के डाला हुआ है, उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आप जो है वो आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का, फिर उसके बाद 10 उसके बाद वाला सब्जेक्ट लॉ का, फिर इको का, फिर मैथ का आपको ऐसे दिखेगा, और उसके बाद उसका आंसर भी है उसी मॉडल टेस्ट पेपर में। ओके, तो आपको मॉडल टेस्ट पेपर में जो जो न्यू क्वेश्चन है आपके जनवरी 26 के हिसाब से जो आने वाला है, वो सब क्वेश्चन हम यहाँ टिक करवाएंगे। आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वो मॉडल टेस्ट पेपर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट का, हम लोग के ड्राइव का लिंक है, वहां पे क्लिक करके भी बाय कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिखेगा, एक वेबसाइट का और एक हम लोग के ड्राइव का। ड्राइव से आपको आईसीए का रिसोर्सेज डाउनलोड करना है, और वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करके आपको रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय करना है। फिर आप देखना आपको सीए इंटरमीडिएट में जाने से कौन रोक लेता है, अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो। ओके, इसके बाद हम आपको ये बता देते हैं कि जो भी हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं भी हिंदी समझने में दिक्कत हो, तो आप मेरे को पर्सनली इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, या तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। हम आपको पर्सनली व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू इंग्लिश में एक्सप्लेन करके, या तो ऑन कॉल इंग्लिश में एक्सप्लेन करके वो वाला पोर्शन अच्छे से समझाएंगे। आपके काइंड इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दें कि हम जो भी रेड कलर से टिक करेंगे, आप समझ लेना कि वही इंपॉर्टेंट है, वही जो रेड कलर से टिक करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज पे बात कर लेना मेरे से, इस नंबर पे कॉल करके। और सीए फाउंडेशन वाले जो ऑल ओवर इंडिया या जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो कि कितना मैच करेगा, क्या नहीं करेगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप जो है वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके मेरे से बात करके व्हाट्सएप पे या ऑन कॉल मेरे से बात करके आप अपने उस प्रॉब्लम को या उस क्वेरी को सॉल्व कर लेना। उसके बाद ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों से लेकर के उसको कंप्लीट करना, बिकॉज हम लोग सीए इंटर और सीए फाइनल वाले को ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करके उस लेवल से निकाले हुए हैं, और आपको ये विश्वास हो जाए इसलिए आप मेरे से कॉल पे बात करके या पर्सनल, जब आपको लगे कि ये मेरे भैया के जैसे हैं, मतलब मेरे को अपना भाई जैसे समझना, अपना फैमिली मेंबर जैसे समझना, और ऐसा फील जब आपको हो जाए ऑन कॉल या ऑन व्हाट्सएप पे बात करके या इस वीडियो के थ्रू ही, तो आप आराम से फ्रीली हम लोगों के साथ, जब तक आप सीए बन नहीं जाओगे तब तक आप कनेक्टेड रहना, और आप रहोगे डेफिनेटली, बिकॉज एक बार जब मेरे से आपका बात हो जाएगा तो आपका सारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। हम आपको हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताने के पहले उस चैप्टर का कुछ खास बात बताएंगे, वेटेज, हिस्ट्री, ये सब, तो आप जो है ना उसको एक बार नोट कर लेना, और नहीं भी नोट कर सकते हो, अगर आपको मन करे तो आप नोट कर सकते हो। ओके, और जो भी क्वेश्चन हम आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से बताएंगे उसको इंस्टीट्यूट के मैथ में टिक कर लेना। वो आप जहां भी ट्यूशन पढ़े हो, जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास, उनके मैथ में वो सारा ही क्वेश्चन आपको दिख जाएगा जो हम यहाँ टिक करवाएंगे। ओके, और उसके बाद जो क्वेश्चन हम आपको आरटीपी और मॉडल टेस्ट पेपर से बोलेंगे उसको किसी कॉपी में लिख लेना, और क्योंकि ये वीडियो तो ऐसे भी यूट्यूब पे जा रहा है, फ्री में है, तो आप इसको बार बार देख सकते हो, मगर बार बार देख के कोई फायदा नहीं है। आप किसी कॉपी में लिख लेना, चैप्टर बाय चैप्टर हेडिंग देख के कि इस चैप्टर का ये आरटीपी का ये क्वेश्चन करना है और मॉडल टेस्ट पेपर का ये क्वेश्चन करना है, जिससे क्या होगा कि आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। आप सॉफ्ट कॉपी, आपके पास जो कॉपी में लिखा हुआ रहेगा हार्ड कॉपी, वहां से आप कर सकते हो। तो जो चैप्टर नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस चैप्टर नंबर 1 में टोटल 7 यूनिट्स हैं। ओके, और ईच एंड एवरी यूनिट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। फिलहाल जो अभी सितंबर 25 में एग्जाम हुआ था उसमें यूनिट नंबर 2 से उन्होंने 2 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का पूछा था, और यूनिट नंबर 6 से उन्होंने 4 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा था। तो ये कंप्लीटली थ्योरी चैप्टर ही है, चैप्टर 1, और इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यूनिट वाइज ये हम आपको बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 का जो यूनिट नंबर 1 है, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके 6 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा जनरली फाइनेंशियल
फाइनेंशियल सॉरी जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 10 नंबर पेज में। 10 नंबर पेज में इससे जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया हुआ है, आपको ये बता दें कि इससे सितंबर 24 में 4 मार्क्स का आया था। उसके बाद इन्होंने जनवरी 25 में भी पूछा था, लेकिन इन्होंने रुको, इन्होंने क्या किया है कि इसमें से इन्होंने जनवरी 25 में इस यूनिट से पूछा था, मई 25 में नहीं पूछा, और फिर सितंबर 25 में भी इन्होंने इससे नहीं पूछा है। लास्ट 2 अटेम्प्ट से इस यूनिट नंबर 1 से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। उसके पहले कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट में आया था, सितंबर 24, जनवरी 25। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम आपको जो जो चैप्टर का इंपॉर्टेंट बताएंगे उसमें हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड जिस चैप्टर या जिस यूनिट में यूज करेंगे उस वर्ड पे ध्यान देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे, और उसको ज्यादा अच्छे से करना। बाकी जो इंपॉर्टेंट बताएंगे वो भी करना है, मगर जिस पे वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ज्यादा नजर रखना है। ये जो यूनिट नंबर 1 है ये पिछले 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, उसके पहले लगातार 2 अटेम्प्ट में आया था। आपके अटेम्प्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और पहला क्वेश्चन मैंने 6 नंबर पेज में आपको मार्क करवाया, और दूसरा क्वेश्चन हम आपको 10 नंबर पेज में जो आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग दिख रहा है ये आपको करना है, ये मैंने आपको टिक करवाया। अब इसके बाद आप आ जाइए 16 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिख रहा है रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ये आपको करना है। फिर आप 19 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आपको करना है। 22 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इन्वेस्टिगेशन, जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला यूनिट खत्म। और आपको आप जो है ना हर यूनिट के लास्ट में जो ट्रू फॉल्स दिया हुआ ये आपको कर लेना है। मॉडल टेस्ट पेपर आपको 10 मॉडल टेस्ट पेपर में आपको 10 दिखेगा मतलब क्वेश्चन, जैसे देखो ये ट्रू फॉल्स यूनिट नंबर 1 के लास्ट में था, और मॉडल टेस्ट पेपर एक बार ओपन किए हैं हम, जिसका लिंक आपको हमारे वेबसाइट, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ड्राइव का लिंक है, जहां पे क्लिक करके आप मॉडल टेस्ट पेपर सीए फाउंडेशन का डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप सीए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी जाकर के स्टडी मटेरियल पे क्लिक करके सीए फाउंडेशन पे क्लिक करके चारों सब्जेक्ट के नीचे में मॉडल टेस्ट पेपर दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मॉडल टेस्ट पेपर आप ओपन करोगे उसमें देखोगे सीए फाउंडेशन का अकाउंट का 10 मॉडल टेस्ट पेपर है, सभी का 10 पेपर 10 मॉडल टेस्ट पेपर है। उसमें सभी का 1 का ए नंबर जो क्वेश्चन है ये ट्रू फॉल्स ये कर लेना, ताकि आप ट्रू फॉल्स में 100% प्रोटेक्टेड हो जाओ कि आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछे आप बहुत सारा ट्रू फॉल्स करके गए हो, इसीलिए आपका गलत होने का चांसेस 0 हो जाए। ओके, तो आपको जो यूनिट नंबर 1 है उसका ट्रू फॉल्स करना है। ओके, अब आप यूनिट 2 के लिए आ जाओ। यूनिट 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रुको यूनिट 2 हाँ इंपॉर्टेंट है, मगर इससे कंटिन्यू हर अटेम्प्ट में आ रहा है। जैसे मई 25 में भी आया, जनवरी 25 में भी आया, सितंबर 25 में भी आया। आपके अटेम्प्ट के लिए भी यूनिट नंबर जो 2 है आपको कुछ करना है, हम आपको बताते हैं आपको क्या करना है। आपको 41 नंबर पेज में चले जाना है। आपको जो यहां पर दिख रहा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये करना है। 43 नंबर पेज में जाइए, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये आपको करना है। 35 नंबर पेज में जाइए, यहां पर आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करना है। 36 नंबर पेज में आप जाइए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आपको करना है। फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, 47 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको कंसिस्टेंसी दिख रहा है, आपको ये करना है। 49 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको ये करना है। 54 नंबर पेज में आप जाइए, ट्रू फॉल्स आपको दिखेगा। आप हर चैप्टर के लास्ट से ट्रू फॉल्स आपको करना है, ये आपको याद रखना है। 45 नंबर पेज में आप चले जाइए, थोड़ा बैक हो जाइए, इलू नंबर जो 1 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। और 46 नंबर पेज में आपको कंजर्वेटिज्म दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म। अब जो अगला यूनिट है उसके लिए 61 नंबर पेज में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला यूनिट नंबर 3 है, ये पिछले 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं आ रहा है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज सितंबर 24 में आया था इस यूनिट से क्वेश्चन, उसके बाद से 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू नहीं आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ओके, आपके एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको इस बात को समझना है। और अपने जनवरी 26 के लिए इसमें से हम आपको जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन बताएंगे उसको आपको अच्छे से करना है। 65 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां आपको यूनिट नंबर 2 दिख रहा है, ये आपको करना है। 67 नंबर पेज में आइए, जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिख रहा है, मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिख रहा है, ये आपको करना है। 68 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है, आपको ये भी करना है। 69 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है, और थोड़ा नीचे जाएंगे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है, आपको ये भी करना है। उसके बाद आप 70 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट खत्म। और जो अगला यूनिट है 74 नंबर पेज में आपको दिखेगा। इस यूनिट से जैसे हम आपको हिस्ट्री बताएं तो न्यू सिलेबस में जब 5 बार एग्जाम हुआ, मई 24 मतलब जिसको मतलब मई 24, उसके बाद आपका सितंबर 24, फिर जनवरी 25, मई 25 और सितंबर 25, ये पांचों एग्जाम में इससे मई 24 में नहीं आया, सितंबर 24 में नहीं आया, जनवरी 25 में नहीं आया, लेकिन मई 25 में आया था 2 मार्क्स का, और अभी सितंबर 25 में नहीं आया। क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया, इसीलिए हम आपको एक क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए, जो कि आपको 77 नंबर पेज में दिखेगा। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। अगर इस यूनिट से आया
तो 101% चांस है यही क्वेश्चन आएगा। ओके, डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये दिसंबर 22 एग्जाम में भी आया हुआ है। ओके, मतलब आप समझ लो 99.99% चांस है यही आएगा। और अगर हम बोल दिए कि इस यूनिट से पूछेगा तो यही पूछेगा, तो अगर इंस्टीट्यूट पूछ रहे हैं तो यही पूछेगा, बिकॉज इसके अलावा एक और डिस्टिंक्शन है जो कि जस्ट पिछले बार जब आया था क्वेश्चन तो वही आया था, तो इस बार के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 78 नंबर पेज में आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ आप जो यूनिट नंबर 5 है वो भी मई 25 में नहीं आया, सितंबर 25 में नहीं आया, तो कंटिन्यू यूनिट नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। आप चलिए, आपको 84 नंबर पेज में जो दिख रहा है ये आपको करना है। फिर 85 नंबर पेज में आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन जो दिख रहा है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फिर आपको 83 नंबर पेज में जाना है जहां पे आपको चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी दिख रहा है, ये वैसे जून 24 में आया भी हुआ है लेकिन फिर भी आपको करना है। फिर आप यूनिट नंबर 6 में जाइए, और ये यूनिट नंबर 6 जो है दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज इससे ही जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था यूनिट नंबर 6 से, अभी सितंबर 25 में 4 मार्क्स का आ गया है। और हिस्ट्री ये है इस यूनिट नंबर 6 का कि इससे पिछले 12 अटेम्प्ट में नवंबर, मतलब 12 अटेम्प्ट का बात करें तो कभी नहीं आया था, पहली बार अभी सितंबर 25 में 4 मार्क्स का आया। आपके अटेम्प्ट के लिए नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं करना, अभी 2-3 अटेम्प्ट तक इससे नहीं पूछेगा। यूनिट नंबर 7 में आप जाइए 101 नंबर पेज में, इससे मई 25 में 2 मार्क्स का आया था, लेकिन सितंबर 25 जस्ट लास्ट एग्जाम में 1 भी मार्क्स का नहीं आया, इसलिए आपको आपके एग्जाम के लिए करना है और आपको बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। और 112 नंबर पेज में आप जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये भी करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद आप चले जाइए, इसके बाद आप चैप्टर नंबर 2 में चले जाइए। चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है, आपको चैप्टर नंबर 1 आपका खत्म हो चुका है। अब हम चैप्टर नंबर 2 से बताते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पूरा थ्योरी ही है, तो उससे बहुत ज्यादा मॉडल टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है। अभी हम आपको चैप्टर 2 से शुरू करेंगे, मॉडल टेस्ट पेपर से भी क्वेश्चन देना। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें टोटल 6 यूनिट है, और हर एक यूनिट ही अपने अपने एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है। अभी सितंबर 25 में इन्होंने यूनिट 4 और यूनिट 6 से क्वेश्चन पूछा था, 4 और 12 मार्क्स का, तो अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग यूनिट से पूछते हैं। फिलहाल जो यूनिट नंबर 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये पिछला, ऐसे समझ लो ना कि इससे जनवरी 25 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, थ्योरी क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद का जो 2 एग्जाम हुआ मई 25 और सितंबर 25, उसमें नहीं पूछा है, और ये आप क्लास 11-12 में भी जर्नल एंट्री पढ़ते हो। फिर भी आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। तो आपको चले जाना है 45 नंबर पेज में, 45 नंबर पेज, जहां ये क्वेश्चन नंबर 2 करना है, 3 करना है, और उसके अलावा आपको जून 24 के आरटीपी में चले जाना है, आरटीपी जून 24 में जाना है, और पेज नंबर 2 में जाना है जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 का ए जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, आरटीपी ये वाला आपको इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर दिख जाएगा, अदरवाइज आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग का ड्राइव का लिंक दिखेगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो वेबसाइट का लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करके आप रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट बाई कर सकते हो, जो कि गारंटीड है एग्जाम में आने का। अगर आप वो कर लिए, वो थोड़ा बहुत अमाउंट जो उसमें आप इन्वेस्ट करोगे वो आपको सीए इंटरमीडिएट में लेकर चला जाएगा। इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट और लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है। बस कंडीशन यही है कि आपको बताया हुआ क्वेश्चन सारा करना है। ओके, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। उसमें जो बताएंगे वो आपका काफी कम रहेगा, सिलेबस आपका काफी सारा शॉर्ट कर देगा, मगर उतना आपको पूरा करना है। ओके, चलिए अब आप आ जाइए, इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर का भी एक क्वेश्चन करना है। मॉडल टेस्ट पेपर में जब आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 17 में चले जाना है, पेज नंबर 17, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6B का रोमन 1 करना है। देख पा रहे होंगे, ये पेज नंबर 17 में हम अभी हैं, आपको दिख रहा है पेज नंबर 17 स्क्रीन पे खुला हुआ है, और इसमें आपको 6B का रोमन 1 हम आपको मार्क करवाए हैं। इसी के साथ इसका जो अगला यूनिट है, बुक में चले जाते हैं और अगला यूनिट के लिए 53 नंबर पेज में जाते हैं। जो ये लेजर है इससे भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और इसमें आपको क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। 63 नंबर पेज में आप चले जाइए, वैसे जनवरी 25 में आया था, लेकिन लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, तो आप इस पेज में जाएंगे तो आपको 63 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 करना है। इसके बाद आप चले जाइए यूनिट नंबर नेक्स्ट में, यूनिट 3 में, जिसमें भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। रुको, लास्ट का 12 अटेम्प्ट का अगर हिस्ट्री देखें, इसका लास्ट का 12 अटेम्प्ट का अगर हिस्ट्री देखें तो इससे मई 22 में आया था, और उसके बाद से पूछ ही नहीं रहा है। चलो ओके, बहुत अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। ओके, तो आपके अटेम्प्ट के लिए ऐसे तो ट्रायल बैलेंस इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है, क्योंकि सब करेक्ट ही कर लेगा, इंस्टीट्यूट को कुछ मसाला वाला पूछना रहता है, मगर फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको करना है। आपको पेज नंबर 83 में क्वेश्चन नंबर 1 करना है, और फिर ट्रू फॉल्स तो आपको करना ही है, जो 82 नंबर पेज में दिखेगा। ओके, इसके बाद आप चले जाइए 84 नंबर पेज में। 84 नंबर पेज में आपको सब्सिडरी बुक दिखेगा, इस पर हर अटेम्प्ट में लगभग क्वेश्चन आता है, और इस बार इन्होंने परचेज बुक पे क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, मतलब सितंबर 25 में परचेज बुक पे पूछा था। आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना है तो वो हम आपको एक बार बता देते हैं। आपको 92 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको इलू नंबर 3 दिखेगा, जो कि सेल्स बुक के ऊपर में है, ये आपको करना है। और 101 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, आपको ये करना है, ये भी सेल्स बुक के ऊपर में है। और फिर मॉडल टेस्ट पेपर में आपको चले जाना है, जहां पर पेज नंबर आपको 6 में जाना है, पेज नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 5B का रोमन 1 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, तो इसी के साथ ये वाला यूनिट भी खत्म, और अगला यूनिट जो है इसके लिए आपको यूनिट नंबर 5, जो कि अभी जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में भी देखो, यूनिट नंबर 5 का इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा बेइज्जती किया है। न्यू सिलेबस में जो 5 बार एग्जाम हुआ है ना, उसमें एक बार भी नहीं पूछा, सिर्फ May 25 में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, बाकी पूछा ही नहीं है। जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 5, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, जो आपको कैश बुक दिख रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछला 5 अटेम्प्ट से पूछ ही नहीं रहा है इंस्टीट्यूट। तो भाई वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 114 नंबर पेज में जाना है, जहां इलू नंबर जो 4 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। 117 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलो नंबर जो 5 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। 121 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो नीचे से दिख रहा है, आपको ये करना है। और फिर ट्रू फॉल्स तो आपको करना ही है, 120 नंबर पेज में आपको दिखेगा। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 124 नंबर पेज में चले जाइए, यूनिट नंबर जो 6 आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। इसका हिस्ट्री ही यही है कि इसको एक बार के लिए हर अटेम्प्ट में आता है, इस तरह का आप कंसीडर करो। ऐसा नहीं है जैसे न्यू सिलेबस में जो 5 बार एग्जाम हुआ है, उसमें मतलब जून 24 में इन्होंने पूछा, सितंबर 24 में पूछा, फिर उन्होंने जनवरी 25 में नहीं पूछा, फिर उन्होंने May 25 में भी पूछा, और अभी सितंबर 25 में भी पूछा। तो आपके अटेम्प्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये मानते हुए हम आपको जो जो क्वेश्चन बताते हैं वो आपको करना है। पहला क्वेश्चन तो आपको आरटीपी May 25 से कर लेना है। आरटीपी May 25 से आपको कर लेना है। पेज नंबर 3 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये कर लेना है। इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के बुक में आ जाना है, और इसमें पेज नंबर 134 में चले जाना है, जहां आपको इलू नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, ये आपको कर लेना है। फिर आपको 137 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलू नंबर जो 2 दिख रहा है, आपको ये भी कर लेना है। फिर आपको 148 नंबर पेज में चले जाना है, इलू नंबर जो 8 आपको दिख रहा है, आपको ये भी करना है। और उसके बाद आपको 156 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये भी कर लेना है। फिर आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है, और मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको पेज नंबर 14 में जाना है, पेज नंबर 14, जहां क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आपको ये करना है। और उसके बाद पेज नंबर 19 में आपको जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर पेज नंबर 20 में आपको चले जाना है, और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 का बी दिखेगा, 3 का बी ये जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए अगले चैप्टर के लिए, क्योंकि ये वाला जो है वो खत्म हो चुका है, और हम आपको लेके चलते हैं अगला चैप्टर के लिए, जो ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का वेटेज 5 से 10 मार्क्स तक का, जैसे जून 24 में 5 मार्क्स का, उसके बाद सितंबर 24 में 10 मार्क्स, जनवरी 25 में 10 मार्क्स, फिर उन्होंने May 25 में 10 मार्क्स, और अभी आपके लिए गुड न्यूज ये है कि सितंबर 25 में इन्होंने सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा है, यानी एक बार 5 मार्क्स, तो फिर 3 बार 10 मार्क्स। ओके, और फिर लास्ट अटेम्प्ट में 5 मार्क्स। अब आप खुद ही समझो कि आपके लिए ये गुड न्यूज है कि नहीं, कि इस चैप्टर का बहुत ज्यादा वेटेज है, 10 मार्क्स तक का वेटेज है आपके अटेम्प्ट के लिए। ओके, तो 10 मार्क्स मतलब 10 मार्क्स का वेटेज के साथ अगर आपको वो 10 मार्क्स पाना है, तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके जाना है। इसके लिए आपको 25 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलू नंबर 5 नीचे से दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको 29 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, इलू नंबर जो आपको 8 दिखेगा, थोड़ा नीचे जाना, इलू नंबर जो 8 आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए 31 नंबर पेज में, जहां पर आपको इलू नंबर 9 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और फिर आपको 43 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में। अगर आपके पास पुराना बुक है, तो आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल जो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर है, वो डाउनलोड करके सॉफ्ट कॉपी से भी कर सकते हो, या प्रिंट करवा लेना। मगर ये क्वेश्चन आपको न्यू मैट में मिलेगा, जो May 25 एंड ऑनवर्ड्स में अप्लीकेबल वाला बुक है, वही सितंबर 25 में अप्लीकेबल था, वही जनवरी 26 में अप्लीकेबल है। ओके, तो ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद आपको आना है 37 नंबर पेज में, आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, तो ये ट्रू फॉल्स तो आपको करना ही है। इसके बाद सितंबर 24 का आरटीपी में चले जाओ, और वहां पे आपको पेज नंबर 4 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ओके, इसके बाद आप चले जाइए आरटीपी May 25 में चले जाइए, और वहां पर आपको पेज नंबर 4 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए, और मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद आप पेज नंबर 2 में चले जाइए, पेज नंबर 2 में चले जाइए, और वहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म, और आपको अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। तो जो अगला चैप्टर है इन्वेंटरीज, इस चैप्टर का वेटेज एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का था, मगर इंस्टीट्यूट को लास्ट के कुछ अटेम्प्ट से बहुत ज्यादा प्यार हो गया इस चैप्टर से, और इंस्टीट्यूट ने जून 24 में तो 5 मार्क्स का ही पूछा, मगर उसके बाद इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 में 12 मार्क्स का पूछा इस चैप्टर से। फिर इन्होंने जनवरी 25 में 7 मार्क्स का पूछा, फिर May 25 में इन्होंने 9 मार्क्स का पूछा, और सितंबर 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा। क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में सबसे लोएस्ट मार्क्स का पूछा गया, आपके अटेम्प्ट में इस चैप्टर का मेरे ख्याल से 5 से ज्यादा बट 10 के आसपास आपको देखने को मिलेगा वेटेज। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो चलिए आपको 17 नंबर पेज में लेकर चलते हैं। 17 नंबर पेज, आपके फैमिली में कोई सीए फाइनल या सीए इंटर में होंगे, या सीएमए
इंटर या फाइनल फाउंडेशन में होंगे और CS एग्जीक्यूटिव या प्रोफेशनल किसी भी कोर्स में होंगे, इस तीनों में, तो आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लिए रेफर करना। एटलीस्ट हम लोग का नंबर दे देना 9007746507। उससे क्या होगा कि वो हम लोग के टच में रहेंगे, सारा अपडेट उनको मिलते रहेगा। और गाइडेंस, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग ये तो फ्री में है ही, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कुछ सब्जेक्ट का फ्री में है, रिमेनिंग सब्जेक्ट चार्जेबल है। टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल उनको एक ऐसा सपोर्ट रहेगा कि उनको बहुत जल्दी इस जर्नी में सक्सेसफुल वो बन जाएंगे, ऐसा उनको लगेगा और वो अचीव होगा। इसीलिए आप अपने फैमिली में कोई अगर होंगे आपके भाई बहन दोस्त बंधु, तो आप उनको ये रेफर करना और आप भी सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट को फॉलो करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप बाई करना। आप ये समझ लेना कि जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा एनालाइज करके निकाला गया है और वही है जो आपको उस सब्जेक्ट में 80+ दिला सकता है, वो सारा क्वेश्चन। ओके, उस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। अब आप 23 नंबर पेज में आ जाओ, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको करना है। फिर आप 25 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पे आपको ट्रू फॉल्स करना है। फिर आप चले जाइए 29 नंबर पेज में, 29 नंबर पेज, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको सिर्फ ये करना है। उसके बाद आपको मॉडल एक बार आपको आरटीपी से करवा देते हैं। आरटीपी सितंबर 25 में जाइए, पेज नंबर सितंबर 24 के आरटीपी में जाइए, पेज नंबर 5 में जाइए, जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है और पेज नंबर 4 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए एंड बी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो आपको अभी दिख रहा है, आपको ये करना है। और अगले पेज में आपको 6 का बी दिखेगा, आपको ये भी करना है। आरटीपी मे 25 में आप जाइए और उसके पेज नंबर 5 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। ये इंस्टीट्यूट के मैथ का इलस्ट्रेशन 11 के जैसा है। फिर आप मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए और मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको पेज नंबर 10 में जाना पड़ेगा। पेज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 2 का ये, और फिर पेज नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 2 का ये। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म और आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन से जो है हम आपको एक बार हिस्ट्री बताना चाहेंगे। इसका वेटेज जो है न्यू सिलेबस में जून 24 में 8 मार्क्स का पूछा, सितंबर 24 में 5 मार्क्स का पूछा, जनवरी 25 में 10 मार्क्स का पूछा, मई 25 में 5 मार्क्स का पूछा और सितंबर 25 में इन्होंने आपके लिए जो है मतलब 10 मार्क्स का पूछा। इन्होंने सितंबर 25 जो अभी जस्ट लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा। तो आप अपने एग्जाम के लिए इसको 5 to 8 मार्क्स तक का समझो, 5 to 8 मार्क्स। ओके, ये समझो कि आपके अटेम्प्ट में भी आएगा। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको उस 5 to 8 मार्क्स को पाने के लिए 31 नंबर पेज में आना है और ईलू नंबर जो 13 दिख रहा है आपको ये करना है, ये नया नया ऐड हुआ था। और ईलू नंबर 14 आपको अगले पेज में दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आप चले जाइए ट्रू फॉल्स के लिए 34 नंबर पेज में, ये ट्रू फॉल्स जो है ये भी आपको करना है। फिर आपको 39 नंबर पेज में जाना है, जहां पे आपको क्वेश्चन 1 3 4 5 करना है। क्वेश्चन 1 3 4 5 ओके, ये आपको करना है। फिर आपको आरटीपी जून 24 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखेगा, पेज नंबर 7 में क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा। पेज नंबर 7 में रुको, क्वेश्चन नंबर 7 इन पेज नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 इन पेज नंबर 6 ये आपको करना है। और ये सेम क्वेश्चन सितंबर 25 के आरटीपी में भी पूछा हुआ है। फिर आप आरटीपी मई 25 में जाइए, पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको नीचे से दिखेगा, ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए और वहां पर आपको पेज नंबर 1 में चले जाना है। पेज नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। और उसके बाद आप पेज नंबर 8 में चले जाइए, जहां पे क्वेश्चन नंबर 6 का बी आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का बी ये जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है। और पेज नंबर 10 में आप जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का बी जो दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म और आपको अगला चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट करना है वो आपको बताते हैं। जो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है इसका हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि अभी इन्होंने जून 24 में तो नहीं पूछा था, उसके बाद इन्होंने सितंबर 24 में इस चैप्टर से 12 मार्क्स का पूछा, फिर जनवरी 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का पूछा, मई 25 में इन्होंने 5 मार्क्स का, सितंबर 25 में भी 5 मार्क्स का पूछा। कंटिन्यू 3 अटेम्प्ट से 5 मार्क्स का और उसके पहले 12 मार्क्स का था। आप इसको अपने अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से 10 मार्क्स तक का मान के चलो। ओके, 10 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट के लिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो आपको 12 नंबर पेज में आना है, जहां पे आपको इलू नंबर 2 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आपको चले जाना है 38 नंबर पेज में, 38 नंबर पेज जहां पे आपको रुको 30 नंबर पेज में, जहां पे आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये करना है। फिर 33 नंबर पेज में जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। आरटीपी जनवरी 25 में जाइए और पेज नंबर 5 में जाइए और थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर जो आपको 8 दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, उसके बाद आप चले जाइए बुक में चले जाइए और आप 26 नंबर पेज में जाइए और वहां पे ईलू नंबर 11 जो आपको दिख रहा है
ये न्यू मतलब ये नया नया ऐड हुआ था, ये आपको करना है। फिर आपको आरटीपी मे 25 में जाना है, पेज नंबर 6 में जाना है, और वहां पर क्वेश्चन नंबर जो 8 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए और पेज नंबर 8 में जाइए, पेज नंबर 8 में जाइए जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 बी का और करना है, 6 बी का और करना है, ये क्वेश्चन करना है। ओके, इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर भी खत्म और आपको अगले चैप्टर में लेके चलते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपको ये बता दें कि जो नेक्स्ट चैप्टर है ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये 2 यूनिट में बचा हुआ है। जैसे देखो सीए फाउंडेशन का जो अकाउंट्स है ये यूट्यूब पर फ्री में है। ओके, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है लॉ, फिर इको और मैथ, ये तीनों ही सब्जेक्ट आपको हमारे वेबसाइट से मिलेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। हम लोग लास्ट अटेम्प्ट तक ये 2 सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड लॉ ही प्रोवाइड करते थे, और ये 2 सब्जेक्ट हम लोग के सेंटर बेस्ड जो स्टूडेंट थे उनको इको और मैथ का इंपॉर्टेंट बता देते थे। मगर इस अटेम्प्ट से जनवरी 26 से इसको बहुत सारे स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पर हम लोग इसको अपने वेबसाइट के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका थोड़ा बहुत चार्ज है, आपको उसको पे करके उसको लेना है और वो गारंटीड है। ओके, उसको अच्छे से कर लिया और उसमें बताए हुए कॉन्सेप्ट को पूरा कंट्रोल में करके गए हो तो आपका गुड मार्क्स स्कोर होना तय है। बस बताया हुआ सारा क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ओके, और ये सारा ही चीज आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, हम लोग के वेबसाइट पे। तो जो इसका यूनिट नंबर 1 है इस चैप्टर का और यूनिट 2 है एग्जाम में, अब देखो हम आपको थोड़ा हिस्ट्री करके बताते हैं। जो इंस्टीट्यूट का 5 बार न्यू सिलेबस में एग्जाम हुआ है उसमें जून 24 में इन्होंने यूनिट 2 से पूछा था। ओके, जून 24 में। ओके, यूनिट 2 में है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का और यूनिट 1 में है नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ठीक है, उसके बाद सितंबर 24 में इन्होंने यूनिट 1 से पूछा था, फिर जनवरी 25 में इन्होंने यूनिट 1 से पूछा था, फिर उन्होंने मई 25 में इन्होंने यूनिट नंबर 1 से पूछा था, फिर इन्होंने अभी सितंबर 25 एग्जाम में इन्होंने 1 एंड 2 दोनों पूछ लिया। ओके, आप देख पा रहे हैं कि यूनिट 1 बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, आपके लिए दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर इस बार के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है यूनिट 1। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट 2 एक बार आता है तो 2-3 अटेम्प्ट तक नहीं आता, और अभी सितंबर 25 में उन्होंने यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही पूछ लिया है। आपके अटेम्प्ट के लिए जो भी हम आपको बताएंगे और वो आपको अच्छे से करना है। आपको 35 नंबर पेज में आना है, जहां पे यूनिट नंबर 1 से जो आपको पहला क्वेश्चन करना है वो इलू नंबर 5 करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 54 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर आपको 66 नंबर पेज में जाना है, 66 नंबर पेज, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 67 नंबर पेज में जाना है, यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको 68 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा क्वेश्चन जनवरी 21 एग्जाम में आया भी हुआ है। फिर आप नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है आपको ये करना है। 63 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स जो दिख रहा है आपको ये करना है। फिर आपको आरटीपी मे 25 में जाना है और यहां पे आपको पेज नंबर 6 में जाना है और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 9। तो इसी के साथ इसका यूनिट 1 तो खत्म। यूनिट 2 में हम आपको फ्यू क्वेश्चन देंगे जो आपको करना है। आपको 89 नंबर पेज में चले जाना है। यूनिट 2 से जो आपको पहला क्वेश्चन करना है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है 89 नंबर पेज से, और उसके बाद आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है, जहां पे पेज नंबर 6 में चले जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 9 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है, और मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद जो पेज नंबर 20 में आप जाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन नंबर रुको, मॉडल टेस्ट पेपर पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 3 का ए, रुको, पेज नंबर एक्चुअली में 20 नहीं है, ये 19 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए आपको करना है, पेज नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 3 का ए। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका खत्म और आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेके चलते हैं। जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका जो इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर का हिस्ट्री ये है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, थोड़ा सा अटेंशन हो जाना, थोड़ा सा भी सावधान हो जाना, और हम आपको ये बताते हैं कि जो इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री है वो समझो। इन्होंने जून 24 में पिछला 5 अटेम्प्ट का हिस्ट्री आपको बताते हैं। वैसे पिछले 15 से 16 अटेम्प्ट का यही हिस्ट्री है कि एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर पूछता है, फिर अगले अटेम्प्ट में क्या होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछता है, फिर अगले अटेम्प्ट में ये होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर पूछता है। ऐसा ही होते आया है पिछले 12-13 अटेम्प्ट से। आप पेपर डाउनलोड करके चेक कर लेना, कभी भी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिखेगा, हर बार वही हुआ है। मगर इस बार क्या है कि मे 25 का जो एग्जाम हुआ है, रुको एक बार के लिए, मे 25 का जो एग्जाम हुआ है, मे 25 एंड जो सितंबर 25 का एग्जाम हुआ है, इसमें सीए इंस्टीट्यूट ने क्या किया है कि इसमें सीए इंस्टीट्यूट ने रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आस्क पूछ रहा है, यही वाला क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट में पूछ दिया है। ओके, आप ये समझ लो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, ओके, आपके अटेम्प्ट के लिए किसी भी हाल में इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछा है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछ रहा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके,
आपके अटेम्प्ट के लिए। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम आपको बताते हैं। आप आ जाइए। पहले तो आप 40 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स जो दिखेगा वो आप कर लेना। ओके, ये ट्रू फॉल्स जो आपको दिखेगा ये आप कर लेना। फिर आप चले जाइए 24 नंबर पेज में चले जाइए। 24 नंबर पेज जहां पे आपको इलू नंबर 10 दिख रहा है, इनकम एक्सपेंडिचर गिवन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। 42 नंबर पेज में आप जाइए जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ओके उसके बाद आपको आरटीपी, रुको एक क्वेश्चन आपको आरटीपी का बताते हैं। आपको आरटीपी नवंबर 22 में चले जाना है। आरटीपी नवंबर 22 में जाने के बाद आपको पेज नंबर 8 में जाना है और वहां पे क्वेश्चन नंबर जो 16 आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको ये कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाना है। मॉडल टेस्ट पेपर के आपको पेज नंबर 23 में जाना है और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका होता है खत्म और आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। जो आपको अभी सिंगल एंट्री दिख रहा है ये जून 24 से नया नया सीए इंटरमीडिएट में से हट के सीए फाउंडेशन में आया था। और गुड न्यूज ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि जब से आया है तब से जून 24 में इन्होंने इस चैप्टर से एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछा था। उसके बाद सितंबर 24 में 7 मार्क्स का पूछा। जनवरी 25 में 5 मार्क्स का पूछा। मगर जो उसके बाद मई 25 हुआ उसमें भी नहीं पूछे और सितंबर 25 में भी नहीं पूछे। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपके लिए गुड न्यूज ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है। आपके अटेम्प्ट के लिए 10 मार्क्स तक का ये वाला चैप्टर फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा, आप ये समझ लो। प्लीज कर लेना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बताए हुए सभी क्वेश्चन को इस चैप्टर से कर लेना। आप 10 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट में आपको दिखेगा, लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है इसीलिए। तो आपको 12 नंबर पेज में जाना है और आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5। बहुत दिन से वेट कर रही है कब पूछेगा ये वाला क्वेश्चन, इनकम टैक्स ऑफिसर वाला। तो भैया ये वाला इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर पेज में आपको जाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है। उसके बाद आपको 30 नंबर पेज में जाना है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 करना है। फिर आपको 36 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स आपको करना है। ओके, उसके बाद आपको चले जाना है 37 नंबर पेज में जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 दिखेगा। 37 नंबर पेज क्वेश्चन नंबर 2 एंड थोड़ा नीचे जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखेगा, ये दोनों आपको करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है। फिर आपको आरटीपी जनवरी 25 में चले जाना है, पेज नंबर 8 में चले जाना है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। फिर देखो इसमें मिसिंग फिगर वाला ये क्वेश्चन है, ये मिसिंग फिगर वाला है, आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया और आपको फाइंड करना है। और उसके बाद आप आ जाइए आरटीपी मई 25 में चले जाइए और पेज नंबर 8 में आप चले जाइए, वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म और आपको अगले चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो है वो बताते हैं। ये पार्टनरशिप जो है ना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस पार्टनरशिप में हाईली इंपॉर्टेंट क्या है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, अभी देखो कि जो जून 24 का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने नया नया जो डिजोल्यूशन आया था, यूनिट नंबर 6 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये डिजोल्यूशन और एडमिशन के ऊपर में इन्होंने क्वेश्चन पूछा। डिजोल्यूशन और एडमिशन के ऊपर में उन्होंने जून 24 में क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद सितंबर 24 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था फिर से एडमिशन के ऊपर में और फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिटायरमेंट के ऊपर में। ओके, उसके बाद जो एग्जाम हुआ उसके बाद जो जनवरी 25 का एग्जाम हुआ इसमें इन्होंने पीएल अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा था, ये आपका यूनिट 1 का होना चाहिए। और फिर इन्होंने डेथ के ऊपर में क्वेश्चन पूछा। ठीक है, फिर उसके बाद जो मई 25 का एग्जाम हुआ उसमें इन्होंने एडमिशन पूछा और फिर इन्होंने रिटायरमेंट पूछा। ओके, फिर उसके बाद जो एग्जाम हुआ अभी लास्ट एग्जाम सितंबर 25, इसमें इन्होंने गुड एडमिशन पे पूछा और गुडविल पे पूछा, यूनिट 2 से पूछा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो डेथ है वो पिछला 2 अटेम्प्ट से रिपीट नहीं हो रहा है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डेथ टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। दूसरा बात आप ये देख पा रहे होंगे कि डिजोल्यूशन टॉपिक से इन्होंने पिछले 4 अटेम्प्ट से रिपीट नहीं किया। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज डेथ एंड डिजोल्यूशन, डी फॉर डेथ, डी फॉर डिजोल्यूशन, ये दोनों ही बहुत अच्छे से है, इस बात को समझ लो। आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनवरी 26 एग्जाम के लिए, इस बात को समझ लो। ओके, इसके अलावा थर्ड पे आता है पीएल अप्रोप्रिएशन। ये 3 ही इंपॉर्टेंट है और इस 3 से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, मतलब यही तीनों में से क्वेश्चन रहेगा, ये हम आपको अभी बता दिए। इसके अलावा हम आपको 1-2 क्वेश्चन रिटायरमेंट का भी देंगे, बाकी एडमिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल जो यूनिट नंबर 1 हम आपको बोले थे पीएल अप्रोप्रिएशन वाला, ये हम आपको बता देते हैं कि आपको इसमें क्या करना है। पीएल अप्रोप्रिएशन में तो आपको चले जाना है 33 नंबर पेज में। वैसे 30 नंबर पेज में आपको एमसीक्यू भी दिखेगा, आप इस पे भी थोड़ा सा एक बार नजर फेर लेना। फिर आप 33 नंबर पेज में जाओ और वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है। 1 2 3
ओके, इसके बाद आप आरटीपी जनवरी 25 में जाओ और वहां पे आपको पेज नंबर 10 में चले जाना है और क्वेश्चन नंबर जो आपको 12 का ए दिख रहा है स्क्रीन पे, आप ये कर लेना। ओके, इसके बाद आप आरटीपी मे 25 में चले जाओ और वहां पे आपको पेज नंबर 11 में चले जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको ये कर लेना है। इसी के साथ ये वाला यूनिट तो आपका खत्म हो गया। अब आपका यूनिट 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट बिकॉज जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन इससे आया हुआ 8 मार्क्स का, तो यूनिट 2 गुडविल वाला जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 एडमिशन इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है 8 मार्क्स का और 12 मार्क्स का। यूनिट 3 इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ जनवरी 26। अब जो यूनिट नंबर 4 है वो लेस इंपॉर्टेंट है बट है, तो यूनिट नंबर 4 से हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे जो कि आपको 131 नंबर पेज में मिलेगा। 131 नंबर पेज में आपको 131 नंबर पेज में यूनिट नंबर 4 का जो इलू नंबर 2 है आपको ये करना है। फिर आपको 137 नंबर पेज में जाना है जहां पे आपको इलू नंबर 4 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आपको 155 नंबर पेज में जाना है जहां पे इलू नंबर 11 जो है वो आपको करना है। फिर आपको 165 नंबर पेज में जाना है जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 दिख रहा है आपको वो करना है। ओके, फिर आप आ जाइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट पेज नंबर 173। डेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कंसीडर दिस line, it is very important. Okay, death and resolution topic is very 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 important for January 26 of CA Foundation accounts examination। आपको, चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन इसमें देते हैं मॉडल टेस्ट पेपर से। पेज नंबर 3 में आपको जाना है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। अब इसके बाद इसमें भी ट्रू फॉल्स आप कर ही लेना। 192 नंबर पेज में जाना, 192 नंबर पेज, 192 नंबर, रुको 194 नंबर पेज, वहां पे आपको मॉडल ट्रू फॉल्स दिखेगा, आपको ये कर लेना है। फिर आपको आरटीपी सितंबर 25 में चले जाना है और उसके बाद उसमें आपको पेज नंबर 10 में चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको जो नीचे से दिख रहा है आपको ये कर लेना है। फिर आपको चले जाना है, बुक में चले जाना है, 184 नंबर पेज में आपको जाना है, 184 नंबर पेज में जहां पे आपको जो इलू नंबर 2 दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए, इलू नंबर जो 2 दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद 196 नंबर पेज में आप जाइए जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ आप इस चैप्टर पे कंट्रोल पा चुके हैं, आपको 10 to 15 मार्क्स मिल चुका है, आप ये समझ लीजिए। बस इस क्वेश्चन पे आपका पूरा कमांड होना चाहिए। एंड रिजोल्यूशन के लिए आप आ जाइए पेज नंबर 203 नंबर पेज में। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर जनवरी 26 एग्जामिनेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 100% चांस है कि आपको इससे क्वेश्चन दिखेगा। वैसे 100% सीए लाइन में नहीं बोलना चाहिए, तो हम 99.99% बोल देते हैं, जिसको आप 100% ही समझो। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन दिखेगा 10 to 15 मार्क्स तक का। ओके, और नहीं तो 8 मार्क्स का भी हो सकता है, मगर दिखेगा। आप आ जाइए, आपको क्या क्या करना है तो हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले आरटीपी जनवरी 25 में जाना है जहां पे आपको पेज नंबर 12 में जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 14 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। ये गार्नर वर्सेस मर्रे के ऊपर में, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट बनाने के ऊपर में है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 228 में आ जाइए, 228 जहां पे आपको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस का क्वेश्चन दिखेगा जिसमें आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 करना है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं पता चल रहा है कि इसको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही करना है, लेकिन ये जो लाइन आपको दिख रहा है कि कहां गया, शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश व्हेन अवेलेबल अप्लाइंग, अच्छा इसमें तो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड बोल ही दिया है, तो ये इलस्ट्रेशन 6 करना है। और 231 नंबर पेज में आप आइए जहां पर इलस्ट्रेशन नंबर 7 करना है। और इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं बोला हुआ कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से करना है, लेकिन ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड से ही सॉल्व होगा इस लाइन की वजह से। सो हाउ एट ईच स्टेज द कैश रिसिप्ट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स, यानी मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड ही वो एक ऐसा मेथड है जिसमें हर स्टेज में ये मान लिया जाता है कि अगर आगे रियलाइज हो ही ना पैसा तो हर स्टेज में कितना पार्टनर्स का प्रॉफिट है या लॉस है, इसीलिए इसको मैक्सिमम पॉसिबल लॉस मेथड बोलते हैं। तो आपको ये इलस्ट्रेशन 7 भी करना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम चांस है पीस मिल पे ही क्वेश्चन आपको रिजोल्यूशन से देखने को मिलेगा जनवरी 26 में। ओके, अब आप आ जाइए 234 में आ जाइए, वहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो आपको दिख रहा है पीस मिल का, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 240 नंबर पेज में आप आ जाइए जहां पर आपको ट्रू फॉल्स देखने को मिलेगा, आपको ये करना है। फिर आपको आरटीपी मे 25 में आप आ जाइए जहां पर आपको पेज नंबर 11 में आना है और यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 14 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। 241 नंबर पेज में आ जाइए बुक में, 241 नंबर पेज में आ जाइए, यहां पे आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा। रुको 241 नंबर पेज में, रुको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो 1 and 2 है ये भी आपको करना है, 1 and 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ओके, रुक जाओ, इसके पहले मैंने आपको जो आरटीपी मे 25 के पेज नंबर, रुको अभी जो मैंने आपको बोला, अभी मैंने जो आपको बोला वो बुक का मैंने इलस्ट्रेशन 8 बोला था 234 नंबर पेज में आईसीए के बुक का। उसके बाद मैंने आपको 240 नंबर पेज में ट्रू फॉल्स बोला था। फिर मैंने आपको जो आरटीपी में जाने के लिए बोला था वो आरटीपी
आपको एक्चुअली में वो आपको एक्चुअली में जाना था आरटीपी मे 25 के आरटीपी में जाना था, पेज नंबर 11 में जाना था, और क्वेश्चन नंबर जो है 14 नंबर जो क्वेश्चन है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना था। ओके, इसके बाद मैंने आपको बुक से 241 नंबर पेज से थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों मार्क करवाया और बस ये वाला चैप्टर खत्म। और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इस अगले चैप्टर में टोटल 6 यूनिट है और हम आपको ये बता देते हैं टोटल 6 यूनिट है, हर यूनिट वाइज आपको बताते हैं। एक बार के लिए हम आपको यहाँ पे हिस्ट्री बता देते हैं क्योंकि इसमें कुछ यूनिट ऐसा भी है जो सीए इंटरमीडिएट से सीए फाउंडेशन में आया था जून 24 में, जब से 5 बार एग्जाम हुआ है। तो जून 24 में इन्होंने बोनस से क्वेश्चन पूछा था, अच्छे से सुनना, ठीक है, जो भी हम आपको बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुनना माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, चलो देखो, बोनस से इन्होंने क्वेश्चन जून 25 में पूछा था, प्लस इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर। ओके, उसके बाद इन्होंने जून 24 के बाद, ये जून 24 का है, फिर उन्होंने सितंबर 24 में इन्होंने रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के ऊपर में क्वेश्चन पूछा, और फिर इन्होंने क्वेश्चन पूछा फॉरफीचर एंड रीइशू पर, फॉरफीचर एंड रीइशू पर, ठीक है, फॉरफीचर एंड रीइशू के ऊपर में। फिर उन्होंने जनवरी 25 में क्वेश्चन पूछा यूनिट नंबर 6 से, रुको बताते हैं, यूनिट नंबर 6 यानी इन्होंने फिर से पूछा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से, और फिर इन्होंने पूछा था फिर उन्होंने 15 मार्क्स का पूछा था फॉरफीचर एंड रीइशू से। ओके, आप गौर करना जो भी हम आपके लिए लिख रहे हैं। फिर इन्होंने यूनिट नंबर 4 से बोनस पे क्वेश्चन पूछा था मे 25 में, एंड फॉरफीचर एंड रीइशू पर क्वेश्चन पूछा था। ये फॉरफीचर एंड रीइशू का 15 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है, 6 का ए नंबर क्वेश्चन। ओके, फिर सितंबर 25 में इन्होंने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चन पूछा और फॉरफीचर एंड रीइशू पे क्वेश्चन पूछा। आपको एक चीज दिख रहा होगा कि जो ये फॉरफीचर ऑफ रीइशू है ये पिछले 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू आ रहा है, तो ये आपके अटेम्प्ट के लिए भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लास्ट आया था आपका जून 24 में, इसके बाद ही वो यहां पर आया है, तो ये 3-4 अटेम्प्ट के बाद आया है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट फॉरफीचर एंड री इशू इज इंपॉर्टेंट, हम टिक कर रहे हैं। ओके, इसके बाद आप कह सकते हो कि जो बोनस है ये वाला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये हर एग्जाम में आता है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। फॉरफीचर एंड रीइशू, बोनस जस्ट लास्ट एग्जाम में, मतलब मई 25 में आया था, सितंबर 25 में नहीं आया, आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन ये तो उसके पहले आया था, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप इस बात को समझना, और हम आपको अभी इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं हर यूनिट वाइज। आपको रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर एंड फॉरफीचर एंड बोनस इस 3 पे ज्यादा फोकस करना है। तो जो यूनिट नंबर 1 है भाई साहब, ये तो बेकार का है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के एंगल से, बस इसका ट्रू फॉल्स कर लेना जो कि आपको 18 नंबर पेज में दिखेगा। ओके, यूनिट नंबर 1 का, तो ये 18 नंबर पेज में जो इसका ट्रू फॉल्स दिख रहा है आप इसको कर लेना। इसके बाद आप इशू ऑफ फॉरफीचर, इशू एंड फॉरफीचर वाले में आ जाओ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से। तो आपको इसके लिए 70 नंबर पेज में जाना है और वहां पर आपको दिखेगा ट्रू फॉल्स, आपको ये कर लेना है। ओके, फिर आपको चले जाना है मॉडल टेस्ट पेपर में। मॉडल टेस्ट पेपर में आपको पेज नंबर 8 में जाना है, पेज नंबर 8 मॉडल टेस्ट पेपर। यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो दिखेगा, एक्चुअली में 6 का ए आपको पेज नंबर 7 में दिखेगा, आपको ये कर लेना है पेज नंबर 7 में 6 का ए जो आपको दिख रहा है। फिर आपको पेज नंबर 23 में चले जाना है, 23 में चले जाना, जहां पे आपको क्वेश्चन में 6 का ए दिखेगा नीचे से, आपको ये कर लेना है। ओके, इसके बाद आपको इंस्टीट्यूट के बुक में चले जाना है और आपको चले जाना है पेज नंबर 73 में, जहां पे आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 आपको दिख रहा है ये आपको करना है। ये कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको नीचे से दिख रहा है आपको ये भी कर लेना है, ये फॉरफीचर का एंट्री सिर्फ पास करने के ऊपर में है। उसके बाद आपको 45 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिखेगा, आपको ये करना है। प्रोरेटा अलॉटमेंट के ऊपर में ये क्वेश्चन है। आरटीपी नवंबर 22 में चले जाना है और यहां पे आपको पेज नंबर 9 में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आपको आरटीपी जून 24 में चले जाना है और यहां पे आपको पेज नंबर 12 में चले जाना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 14 में चले जाना है, आपको ये करना है। ये प्रोडेटा अलॉटमेंट के ऊपर में और एक्सेस रिफंड करना है, फिर फॉरफीचर और रीइशू है। ओके, और इस बार सितंबर 25 में आया था कि प्रोडेटा आया था कि अलॉटमेंट में फेल किया तो तुरंत फॉरफिट कर दिया, फिर फर्स्ट कॉल में फेल किया तो उसके बाद तुरंत फॉरफिट किया, फिर सेकंड कॉल में फेल किया तो फिर लास्ट में रीइशू हुआ, इस तरह से है फॉरफिट करने के बाद। तो मई 25 में आरटीपी में आना है, आरटीपी मई 25 पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 15 आपको ये करना है जो स्क्रीन पे आपको शो कर रहा है। ये फॉरफीचर एंड रीइशू के ऊपर में क्वेश्चन है। इसी के साथ ये वाला यूनिट खत्म। अगला जो यूनिट है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपको पता ही है इशू ऑफ डिवेंचर जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने सितंबर 24 में पूछा था, मगर हम आपको कुछ क्वेश्चन बोलेंगे जो कि आपको करना है। तो आपको 114 नंबर पेज में जाना है, 114 नंबर पेज में जाना है।
जहां पे आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा इशू ऑफ डिवेंचर का, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको आरटीपी जून 24 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 13 में जाना है और क्वेश्चन नंबर जो 15 आपको दिख रहा है आपको ये कर लेना है। फिर आरटीपी जनवरी 25 में आपको जाना है और वहां पे आपको पेज नंबर 15 में जाना है और वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 17 आपको ये भी करना है। इसी के साथ आपको चले जाना है यूनिट नंबर नेक्स्ट में, जो अकाउंटिंग ऑफ बोनस है। बोनस हम आपको बताया ही है कि मई 25 में आया था 10 मार्क्स का, उसके पहले लगातार 2 अटेम्प्ट में नहीं आया था और उसके पहले जून 24 में आया था और अभी सितंबर 25 में भी नहीं आया। तो आपके अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है, तो आपको 140 नंबर पेज में जाना है, 140 नंबर पेज, जहां पे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो दिख रहा है आपको ये करना है। ये राइट शेयर के ऊपर में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है, जहां पर आपको पेज नंबर 13 में जाना है और आपको पेज नंबर 13 में जाना है और आपको क्वेश्चन नंबर 16 करना है, जो कि आपको स्क्रीन पे नीचे से दिख रहा है। फिर उसके बाद आपको पेज बुक में जाना है और पेज नंबर 144 में जाना है, जो आपको ट्रू फॉल्स दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आपको चले जाना है पेज नंबर 148 में चले जाना है, जहां पर क्वेश्चन नंबर जो 6 आपको दिख रहा है आपको ये करना है। ये बोनस इशू के ऊपर में क्वेश्चन है। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो ऊपर दिख रहा है आपको ये करना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आप चले जाइए मॉडल टेस्ट पेपर में चले जाइए। मॉडल टेस्ट पेपर में जाने के बाद आपको पेज नंबर 7 में चले जाना है, पेज नंबर 7 मॉडल टेस्ट पेपर। वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 का सी दिखेगा, आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 156 में आ जाइए, यूनिट नंबर 5। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑफ जनवरी 26। आपको आपके एग्जाम के लिए ये वाला नहीं करना है। अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 6 के लिए, जो कि आपको 188 नंबर पेज में दिखेगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज कर लेना बताया हुआ सभी क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए जनवरी 26 के लिए। और आपको पहला क्वेश्चन 197 नंबर पेज में दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपको करना है। फिर आपको 200 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको 203 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको ट्रू फॉल्स दिखेगा, ये भी करना है। इलस्ट्रेशन 2 में आपको लेजर बनाना था और इलस्ट्रेशन 4 में आपको जर्नल पास करना है। और 205 नंबर पेज में आप जाएंगे तो आपको क्वेश्चन 2 भी जर्नल है और क्वेश्चन 3 भी जर्नल है। ओके, तो इसी के साथ आपका ऑल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का ये कंप्लीट होता है। आप किसी और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मतलब रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग के वेबसाइट पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो। प्लस आरटीपी एमटीपी का ड्राइव का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में ही हम लोग का व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके मतलब व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पर्सनली अपना एक भाई समझ के, मेरे को कि ये मेरे भैया हैं, ये समझ करके आप मेरे से एनी टाइम कॉल पे बात या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पढ़ाई रिलेटेड डाउट अपना पूछ सकते हो। हम लोग का डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप गाइडेंस ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पूरा अच्छे से बेनिफिट उठाओगे और जल्दी से जल्दी आप सीए इंटरमीडिएट में जाओगे हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और हम लोग के गाइडेंस का यूज करके। ओके, आपके अच्छे प्रिपरेशन, अच्छे हेल्थ और अच्छे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अपना 100% दो, डेफिनेटली आप सी इंटरमीडिएट में इसी अटेम्प्ट में जनवरी 26 में चले जाओगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके।